आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अमित सिंह, आप सभी की एजुकेटर और आप सभी की मेंटर। यार देखो, मैथ्स का एग्जाम क्लास 10th का बहुत सर पे आ चुका है। अब आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा पैनिक करके चीजें खराब नहीं करना है। सबसे पहले आपको यह फोकस करना है कि आपने जितना पढ़ा है उसको बेहतरीन तरीके से किया जा सके। 100% के चक्कर में अपना जो भी तुमने पढ़ा है उसे खराब मत करो, वरना शून्य पे आके रह जाओगे तुम। तो सबसे पहले एक लंबी सांस लो, खुद पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। अब मैं आपको डे वाइज आपका प्लानर देने वाली हूं और उस डे वाइज लास्ट के 5 दिन आप फॉलो कर लो, डेफिनेटली आप 60, 65, 70 तक पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। सबसे पहली बात, आपको चैप्टर वाइज प्लानर होना चाहिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कौन सा चैप्टर इजी होता है, कौन सा चैप्टर मुश्किल होता है। देखो यार, सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं, कुछ चैप्टर्स बहुत आसान होते हैं, रिपीटेड कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपने उन रिपीटेड कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, बस आपका काम हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मैथ से रिगार्डिंग, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, हर एक डाउट सॉल्व करने वाली हूं। अगर मैं आ जाइए तो बात करते हैं। यार देखो, मुश्किल से 5 दिन बचा है, आज का दिन खत्म। सोच रहे हो, समझ रहे हो, जो भी कर रहे हो, आज का दिन खत्म हो चुका है। अब आता है कल का दिन 12 फरवरी से, ठीक है। सबसे पहले हमने उठाया इजी चैप्टर, सबसे इजीएस्ट चैप्टर होते हैं बेटा, ये बहुत आसान चैप्टर होते हैं। आप कल सुबह उठोगे, रात में लिख के सोना है तुम्हें अपनी कॉपी में कि कल तुम्हें ये 4 चैप्टर्स खत्म करने हैं। रियल नंबर 6 नंबर का आता है, पॉलिनोमियल 4 नंबर का आता है, लीनियर इक्वेशन 6 नंबर का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 नंबर का। 6, 6, 12, 18, 22 नंबर आपके बेटा यहां से बन रहे हैं। 22 नंबर आपके यहीं पे बन गया और सबसे इजीएस्ट चैप्टर होता है। इसमें आपको कुछ रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट वाले को इरेशनल है, प्रूफ कीजिए, ठीक है। आप बहुत आसान, एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरा नंबर निकालिए, या 2 नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट गिवन है, एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू बताइए। बस यही 3-4 कॉन्सेप्ट है आपके इसमें। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल बेटा वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जीरोज ग्राफ वाला, ठीक है। आपके लिए मैं इन टॉपिक पे भी चीजें लेकर आने वाली हूं, तो इससे परेशान मत होइएगा, लेकिन आपको ये खत्म करना है। लीनियर इक्वेशन खत्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करना है। खत्म कैसे करेंगे बताएंगे। अब जब आप इसे खत्म कर रहे होगे तो इसमें आपको 3 चीजें करनी है। क्या क्या करनी है? जैसे मैंने कहा, जब आप खत्म कर रहे हो बेटा, तो खत्म करते वक्त आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो भी आपके हैं। बस आपको ये 2 चीजों पे फोकस करना है जब आप कहीं से वन शॉट के थ्रू कवर कर रहे हो। अब इसमें आपको कवर करना है पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, बस अभी इतना ही करना है, दैट्स इट। बस एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज। अब आते हैं 13 फेब। 13 फेब को आप ट्रायंगल कर लो, उसके बाद सर्कल कर लो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर लो और एरिया इन वॉल्यूम कर लो। आप देख सकते हो कितना वेटेज यहां पे। 15 में हमने 7 ऐड किया, 25 नंबर आपके यहां बन रहे हैं। 22 और 25, यहीं पे तुम पास हो चुके हो पूरे कंप्लीट तरीके से। और आप ट्रायंगल की बात करते हो तो थियरी, इसमें थियरम इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना आप, इंपॉर्टेंट थियरम्स, ठीक है। थेल्स थियरम और उसका कन्वर्स थियरम, ये जरूर कर लेना। सर्कल्स में टेंजेंट वाले सवाल ही आपको देखने को मिलेंगे, तो टेंजेंट वाले सवाल जरूर करना। रेडियस से टेंजेंट पे 90 डिग्री पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2 ही सवाल आते हैं, सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया। सेक्टर में भी माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, और सेगमेंट में माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, बस यही आता है आपको। एरिया इन वॉल्यूम, आपको 2 डायग्राम, जैसे कि सिलेंडर, एक कैप्सूल बनाया जा रहा है, एक गुलाब जामुन बनाया जा रहा है, या फिर कोई टॉय बनाया जा रहा है, तो ऐसे आपको सरमाउंडेड वाले, आपको ऐसे सवाल करने हैं, बिल्कुल बेसिक वाले सवाल नहीं करने। आपको इससे जो सवाल मिलेंगे ना बेटा, लगभग लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे, लॉन्ग आंसर्स आपके आते हैं, ठीक है। अब आपने 13th फेब को खत्म किया, बात है 14th फेब को। 14th फेब को थोड़ा सा 2 ही चैप्टर उठाएंगे, जो है 12 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। इजी होता है यार, पता नहीं बच्चे क्या करते रहते हैं यार, मैम बहुत टफ है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 ही चीजें हैं। पहली चीज आपकी आती है क्या, कि रेशियो अच्छे से पढ़ लो। दूसरी आती है आपकी क्या, कि मैम हमारे पास जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है वो सीख लो। तीसरा हमारा आता है क्या, आइडेंटिटीज। बस
इतना अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री सेट है ब्रो, सेट है। आइडेंटिटीज और एंगल और रेशियो, खास करके ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम सवाल आपके यहां से फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, टेन का मतलब साइन बाई कॉस होता है, ये पता होना चाहिए आपको। डन है। अब आपने ये अच्छे से किया और डेली बेसिस पे रिवीजन भी करते चलना है, याद रखिएगा। अब आते हैं लास्ट 15 फेब को, स्टैटिस्टिक्स करना है, पहले प्रोबेबिलिटी करना है। अरे हाय हाय क्या इजी सवाल आते हैं। एक डाई वाला पढ़ लेना, ठीक है, दूसरा आप पढ़ लेना ये 52 का डेक कार्ड का पढ़ लेना, ठीक है, सिक्के का बहुत कम पूछना होगा। तीसरा सवाल ऐसे पूछता है कि अगर मान लो कि राम किसी रेस को जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, और राम और श्याम ने पार्टिसिपेट किया था तो श्याम की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा कुछ पूछता है, ठीक है। और चौथा सवाल आपसे ये पूछता है कि अगर मान लो कुछ अच्छे सामान हैं, उसमें कुछ गलत सामान मैच हो गए, मिक्स हो गए हैं, तो एक सामान निकाला हमने, तो बताइए वो सामान अच्छा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सामान खराब है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं। अगर मैं बोलूं अगर आपने पढ़ाई की होगी बेटा, कहीं से भी अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, तो 2 ही चीजें आती हैं। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, बस ये 2 ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन से डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस, ये पूछ देता है। दूसरा हमसे पूछ देता है कि अगर किसी पॉइंट का 2 पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है तो बताइए कि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, कुछ ऐसा पूछ देता है, रिलेशनशिप पूछ देता है। तीसरा हमसे ये पूछ देता है कि अगर सेक्शन फॉर्मूला दे रहा है तो रेशियो पूछ देगा या फिर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ देगा। यही बस है सवाल, चार कॉन्सेप्ट। एपी बेटा इसमें nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स, आपको इस पे फोकस करना है, जिसमें आपको n निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा 15th फेब खत्म हो चुका है, अब आपके पास बचा है सिर्फ 1 दिन। अब आपने यहाँ पे पूरे चैप्टर्स भी पढ़ लिए हैं। अब जो भी चैप्टर आपको लगता है कि मेरे से नहीं होता छोड़ दो, लेकिन जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको जरूर कर लेना। अब आपको लगता है कि बस इतना खत्म हो गया, आप 16 को उठोगे बेटा, जब भी आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर रहे होगे तो 1 शॉट के थ्रू कंप्लीट करोगे, और इस 1 शॉट में बेटा आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पे, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, और 2x की स्पीड से पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज में अगर मैं बोलूं, पहले 2022 का पीवाईक्यूज, ठीक है, और फिर 2024 का पीवाईक्यू पहले सॉल्व करना, उसके बाद 23 और 24 पे फिक्स करना अपने आप को। इतना कर लिया तुमने, ठीक है। अगर तुमने इतना कर लिया है तो डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है। 2 to 3 क्वेश्चंस पर फॉर्मूला, हर फॉर्मूले पे आपको डेली रिवीजन करना है। आपके पास कंटेंट कम हो गया है, जो आपने सॉल्व किया उसी को दोबारा कर लो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने 1000 भी सॉल्व कर लिए, और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है फिर आपके पढ़ाई करने का। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है आपको। अगर कोई सवाल नहीं भी आता है तो क्लियरली आप फॉर्मूला लिखेंगे, आप उसकी वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, आधा तो करके ही आओगे तुम, ठीक है। अगर आपने डेली रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ाई का, 17 तारीख को सब भूले पड़े रहोगे। और इसी चीज के लिए आपकी पढ़ाई और आसान हो जाए, आप लोग और डाइवर्टेड ना रहे और बहुत कुछ ना पढ़े, मैं आप लोगों को कल मिल रही हूं 8 बजे शाम को इसी चैनल पे। सेम बिगेस्ट सरप्राइज है क्लास 10th के मैथ्स वालों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए, तो आप लोगों को आना है कल 8 बजे। ये वीडियो जितना हो सकता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना प्यार देते हुए चलिएगा। अब आपको कनेक्ट करना है लाइफ फॉर लर्न इंस्टाग्राम टेलीग्राम में, आप जाके वहां पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी आप वहां पे भेज सकते हो, या फिर आप ये स्कैन कर सकते हो, ये मेरी टेलीग्राम की ग्रुप का आईडी, आप इसको स्कैन कर लो, आपको सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है ना सब मिल जाएगा वहीं पे सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट यार। पढ़ाई की है तुमने, पेपर बहुत अच्छा जाएगा।